बहुत क्लेश करती है। मेरी सास, मेरी ननद, मेरे देवर भी इसमें शामिल है, लेकिन मेरे पति मतलब समझ नहीं पाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे ना मेरी सास मेरे को ताने देती है और मेरी ननद तो वो समझ उनको बोलती हूँ ना तो सपोर्ट नहीं करते हैं। जो वो लोग कहते थे वो भी करती थी, जो मतलब घर का जितना भी काम होता है सारा करती थी। लेकिन मेरी सास उन लोगों ने यूँ सोच लिया था कि हमारे घर में नौकरानी आ गई है फ्री की। लेकिन मेरी ननद और सास, देवर, ये लोग मेरे को रहने नहीं देते हैं। तो ननद और देवर की शादी नहीं हो रही? नहीं, देवर की नहीं हुई, ननद की तो हो गई है। मेरी ननद ना कान भरती रहती है मेरे सास की, मेरे देवर की। तो मेरे देवर ने मेरे को थप्पड़ मार दिया था मेरे मुंह पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो पहले तो शुक्रिया है आप लोगों का कि आप लोग हमारे कंसेप्ट को, अविनाश भैया के काम को इतना प्यार दे रहे हो। जो अविनाश भैया ने मुहिम चलाई है मायका की और लेडीज़ की परेशानियों को समझ के जिन्होंने मायका खोला है, तो आप लोग उसमें हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हो कि आज देश के हर कोने कोने तक ये वीडियोस जा रही है हमारी, और महिलाएं सुसाइड ना करके आश्रम में आके रह रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो ऐसी एक महिला हमारे साथ है जो अपने बच्चे के साथ इधर आके रह रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो इनको अपना घर परिवार छोड़कर आश्रम में रहना पड़ा। साथ ही साथ एक नोट भी है कि इन्होंने अपना चेहरा इसलिए ढक रखा है क्योंकि ये अपना पहचान और अपना नाम नहीं बताना चाहती। तो प्लीज़ कमेंट में ये ना लिखें कि ये मुसलमान है, हिजाब पहन रही हैं तो इस वजह से मुसलमानों के साथ ऐसा होता है। आप किसी भी महिला को धर्म जाति पे जज नहीं कर सकते अगर उसने फेस कवर कर रखा है। समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा कमेंट्स बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी पे उतर आए हो आप लोग, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर एक लेडी ने अपना फेस ढक रखा है इसका मतलब वो मुसलमान धर्म की है। और इतना मुस्लिम धर्म आप लोगों ने खुद ने बदनाम कर रखा है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों ने ही अपना धर्म बदनाम कर रखा है, वरना कोई धर्म खराब नहीं है ना बेकार है। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रही हूँ कि कोई भी ये कमेंट मत करना कि ये हिजाब पहन रखा है, मुसलमान है, ये है, वो है। समझ आ रही है? तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर आश्रम में आके रहना पड़ा। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको एकदम से मतलब ये ख्याल आया कि मैं अपने बच्चे को लेकर आश्रम में आके रहूं? मैम, मेरा नाम सुनीता है। मेरी शादी हरियाणा में हुई है, ऐसे दिल्ली में रहते, लेकिन बिहार के मेरे मम्मी पापा बिहार से, मैं भी बिहार से ही हूँ, लेकिन बचपन से दिल्ली में रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई लिखाई हुई दिल्ली में ही हुई है। मेरी मम्मी से एक आंटी जान पहचान की थी, तो उन्होंने शादी करवा दी हरियाणा। मेरी मम्मी से बातचीत करके, मतलब वो शादियाँ करवाती थी, तो हरियाणा में मेरी शादी करवा दी। और मतलब घर बार सब कुछ सही है, लेकिन वही थोड़ा बहुत घर में बहुत क्लेश करती है मेरी सास, मेरी ननद, मेरे देवर भी इसमें शामिल है। लेकिन मेरे पति मतलब समझ नहीं पाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे ना मेरी सास मेरे को ताने देती है और मेरी ननद तो वो समझ उनको बोलती हूँ ना तो सपोर्ट नहीं करते हैं। वो खेती बाड़ी के ही काम करते हैं, तो उसमें ही लगे रहते हैं अपने काम में। और मेरे देवर और ननद मेरे साथ मतलब तोन वाली भेदभाव बहुत करते हैं। वो लोग बिहारी करते रहते हैं। हरियाणा में मेरी मतलब जाट में शादी हुई है, अलग मतलब बिरादरी है, हमारी अलग है उनकी अलग है। तो उन लोगों ने जाट है तो मतलब भेदभाव बहुत करती है मेरी सास। कितने साल हो गए शादी को? 7 साल हो जाएगा। 7 साल से ही भेदभाव चलता आ रहा है? नहीं, 2 साल तक तो बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत कुछ सही चलता रहा। लेकिन वही फिर धीरे धीरे मतलब मेरी सास ना, मेरी ननद और मेरे देवर के कहने पे मेरे साथ ना जैसे भेदभाव, जैसे सास की तरह, जैसे एक सास होती है ना गलत करने वाली अपनी बहू के साथ भेदभाव करने वाले, ऐसे ही करने लग गई। ऐसे शुरुआती में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ मतलब मैं घर का काम हम सब करती थी, जो वो लोग कहते थे वो भी करती थी, जो मतलब घर का जितना भी काम होता है सारा करती थी। लेकिन मेरी सास उन लोगों ने यूँ सोच लिया था कि हमारे घर में नौकरानी आ गई है फ्री की, और ऐसे ही मतलब ऑर्डर दिया करते थे मेरे पे कि हमारे लिए ये कर, चाय बना, जब मर्जी तब चाय बना, जब मर्जी तब मतलब जो बोले वो लोग उसी टाइम मतलब खाना पीना। मैं खाना पीना का वो नहीं कर रही, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, खाना पीना करना, अपना घर परिवार चलाना। लेकिन जब मैं सब सही करती थी, मेरी ननद और मेरे देवर बहुत जलते खिलचते थे कि ये मतलब कैसे कर लेती है सारा काम,
हमारी मतलब हाँ, वो लोग ऐसे करते थे ना मेरे साथ भेदभाव, ये सोचते थे मतलब कि हमारा भेदभाव क्यों नहीं समझ पा रही है, ये क्यों नहीं उसकी मतलब एक लड़ाकू होती है लड़ती क्यों नहीं हमसे, ताकि लोग मतलब पड़ोसी अड़ोसी मेरे को गलत समझे गलत जाने, वही चीज़ मुझे नहीं आता था। लेकिन मैंने धीरे धीरे जब इन लोगों को जान लिया तो खुद मतलब उन लोग से अलग होती गई। फिर अपनी मम्मी के यहाँ भी बहुत 2 साल रह के आई हूँ मैं, बीच बीच में भी जाती रहती थी, जब आ जाती थी तो फिर मम्मी पापा थोड़े गरीब है मेरे, किराए पे रहते हैं। तो जिसने शादी करवाई थी आपने उसको बोला नहीं कि कैसे घर में शादी करवा दी? उनसे भी मैंने बोला कि आंटी आपने मेरे मतलब इतनी मतलब उन्होंने सोचा ना कि सीधी शादी है फंस जाएगी, मेरे पति होते तो सब सही है, लेकिन मेरी ननद और सास देवर ये लोग मेरे को रहने नहीं देते। तो ननद और देवर की शादी नहीं हो रही? नहीं, देवर की नहीं हुई है, ननद की तो हो गई है। मेरी ननद ना कान भरती रहती है मेरे सास की मेरे देवर की, फोन पे करती रहती है, बीच बीच में आके भी मतलब आती है 1-2 घंटे के लिए, चाहे 1-2। तो जब आपका पति आपके साथ सही है तो आप लोगों ने अलग रहने की नहीं सोची कि अलग से रह ले? मेरे पति अलग नहीं होते तो मैं भी मतलब ज़्यादा मतलब उन पे दबाव नहीं डालती कि अलग हो जाओ अलग हो जाओ, वो कहते हैं। तो पति को दिख नहीं रहा था कि आपकी सास और देवर आपको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं? सब बोलती दिखाती हूँ बोलती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते, मतलब उनके आँख के सामने भी मतलब ये सब करते हैं वो लोग, लेकिन कभी कदार पीठ पीछे भी मतलब भेदभाव करेंगे, कभी आँख के सामने मैं बोलती हूँ देखो ऐसे ये लोग कर रहे हैं ऐसे, लेकिन वो मतलब समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि ऐसे हमारा घर टूट जाएगा, बदनामी होगी, इसलिए वो मेरी बात नहीं समझते और सपोर्ट नहीं करते, खर्चा पानी भी नहीं देते। जैसे कि आपने अभी बोला कि आप बहुत बार मायके गए हो, तो फिर आप इस बार मायके क्यों नहीं गए अपने? इस बार इसलिए नहीं गई कि थोड़ा बहुत मतलब मेरे भाई की शादी हो गई है तो भाभी आ गई है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता बार बार जाना आना, इस वजह से मैंने अपने अंदर ये सोच के फिर गई नहीं। तो मतलब सिर्फ घर के कामों पे आपका बोझ था और देवर और सास आपको सिर्फ घर के काम ज्यादा देते रहते थे और जाति पे लेके आपको परेशान करते जाति थे? पे लेके घर का काम को मुझे कोई वो नहीं था, मैं तो घर का काम चाहे दिन रात मेरे से कराओ, लेकिन वो जो भेदभाव करते थे ना जाति, जैसे बार बार मेरे को बिहारी बिहारी मतलब बात बात में तोन तोन में मेरे देवर बहुत मेरे को वो करते थे कि बिहारी बिहारी। तो मारपीट भी करते थे या बस हाँ, बोलते ऐसे थे? कहा सुनी में मैंने जब रोक टोक किया था एक बार ऐसे कि मेरे साथ आप लोग ऐसे क्यों करते हो, तो मेरे देवर ने मेरे को थप्पड़ मार दिया था मेरे मुंह पे, 2 बार मारा है, लेकिन एक बार मतलब निशाना चूक गया, मतलब दूध की डोली होती है हरियाणा में, दूध की डोली बड़ी बड़ी होती है स्टील के, मैं ऊपर खड़ी थी, उन्होंने फेंक के मारा फिर लगी नहीं, और एक बार मतलब सामने से चाटा मार दिया है मेरे मुंह पे। तो जब देवर ने हाथ उठाया तो आप पुलिस में नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गई, और इसके पापा के सामने मारा, इसके पापा ने भी सब मतलब कुछ डांटा नहीं, बोला नहीं कि ऐसे क्यों किया तूने, अगर कुछ गलती है कुछ बात उल्टा बोल दी तो मैं डांटने साजने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना उसको रोक टोक किया और थप्पड़ मार के वो नीचे चला गया। तो सास और ननंद भी आप पे हाथ उठाती है? नहीं, सास ननद नहीं, देवर ने 2 बार मतलब हाथ उठाया मुझ पे। तो जब आपका बच्चा हो गया और बेटा हो गया तब भी आपकी सास नहीं सुधरी? मेरा बेटा हो गया जब तो और भी ज्यादा मतलब पता नहीं क्या हुआ, उन्हें जो और भी ज्यादा किलस रही हैं वो 2-2.5 साल से बहुत ज्यादा, मतलब मेरी सास। आपने कभी बैठ के पूछना नहीं चाहा कि मेरी ऐसी क्या गलती है जो आप मैं हर बार पूछती हूँ माँ ऐसे क्यों करते हो, इतना मतलब कौन सा वो है जो क्या करते हो, उनको बस ये है ना कि उनके छोटे बेटे की शादी नहीं हो रही, कहीं आता है रिश्ता टूट जाता है, इस वजह से पता नहीं मेरी ननद क्या फ़ोन पे सिखाती हैं क्या नहीं, वो मेरे से किलसती रहती। पहले बहुत अच्छी रहती थी, मतलब अपने हाथ से कभी कदा रोटी मेरे को बैठा के जैसे अपनी बेटी को खिलाती थी ना वैसे खिलाती थी, किचन में बैठा के खिलाती थी, जैसे मैं कभी कदर बोलती थी ना माँ कि मुझे आपके हाथ की रोटी खाना तो मुझे बना के खिलाती थी, बाजरे की रोटी हर चीज़ की अपने हाथों से। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं यही सब चीज़ें क्या हो गई कि उन्होंने मतलब भेदभाव मेरे से बहुत किया। फिर 1.5 साल से मैं ऊपर कमरे में, एक छोटा सा कमरा उसमें जाके रहने लग गई। बहुत सहा मैंने, बहुत साग सब्जी, मतलब कोई चीज़ लिया नहीं करती थी जल्दी, साग सब्जी ना कुछ, मतलब जो घर का गेहूँ आता है ना हमारे खेत में लगता है उसी का रोटी बनाओ खाओ, और कुछ साग सब्जी नहीं। बस ये कहती थी कि लस्सी है ना लस्सी से खा लेंगे रोटी, दूध है ना दूध से खा लेंगे। तो आपको यहाँ पे अब मायका महिला आश्रम में कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए मेरे को। 2 महीने हो गए। तो इस 2 महीने में कभी आपकी सास ने आपसे संपर्क नहीं करने की कोशिश करी? नहीं, एक बार भी मतलब फ़ोन करके नहीं पूछी कि कहाँ है किस हाल में, कभी फ़ोन करके नहीं पूछती। पति
पति का तो फ़ोन आता रहता, वो कहते हैं कि आ जा आ जा, वैसा कुछ नहीं होगा। पर मेरा अभी मन नहीं होता कि वो लोग फिर से, मतलब मेरे देवर को तो दिक्कत है मुझसे, वो हमेशा मतलब मेरे से किलसते रहते हैं, बिना किसी बात का, ना कुछ यूँ दिखाते हैं कि बस ये घर उनका है। मेरी सास कहती है घर में, मतलब लड़ाई झगड़े में कहती है कि ये घर मेरा है, मैंने 40 साल से इसको संभाल रखा है, तू 4 दिन की आई ये अपना रोब झाड़ेगी, ये करेगी। जब तक मैंने ऐसा कभी रोब झाड़ा नहीं है, बस लोगों को सुनाने के लिए दिखाती है कि हाँ मैं रोब झाड़ती हूँ। मैंने कभी हाँ बोलो। मैंने कभी भी उनको उल्टा सीधा नहीं बोला है, किसी को भी उल्टा। उन लोगों को हमेशा अपने सर पे बैठा के रखा है, अपनी ननद को अपनी बहन की तरह, अपने देवर को अपने भाई की तरह माना है। वो लोग जो बोलते थे, जिस टाइम बोलते थे, उनको जो मर्जी बना के खिला देती थी। तो अभी आपका बेटा कितने साल का है? ये 3 साल का है। तो जब आप दोनों इधर आए, आपको 2 महीने हो गए, तो आपसे किसी भी प्रकार का मायका महिला आश्रम ने पैसा लिया रहने के लिए? नहीं, कुछ नहीं लिया, मतलब कुछ नहीं लिया। आपको और आपके बच्चे को खाना पीना सब टाइम से दिया जाता है? हाँ, सब कुछ टाइम से दिया जाता है। यहाँ खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी खाओ। यहाँ मतलब भूख तो लगती नहीं, उससे पहले ही खाना मिल जाता है। तो मतलब ऐसा कभी होता है कि खाना हम बेकार का दे रहे हो, जेल जैसी रोटी या पानी वाली दाल, ऐसा कुछ? हमेशा ताज़ा खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है हमेशा। मतलब आप कभी रसोई में भी गए होंगे तो ताज़ा ही बनता हाँ, है हमेशा खाना? ताज़ा खाना बनता है, हमेशा ताज़ा ही खाना रहता है। तो जैसे बच्चे का जो भी लालन पोषण है, मेडिसिन है, सब कुछ है, वो सब मायका आश्रम करता है? हाँ, सब करता है। आपने कभी यहाँ पे ऐसा देखा कि हम जबरदस्ती औरतों को कह रहे हो कि नहीं अपने पतियों के साथ जाओ? नहीं, आप लोगों ने कभी नहीं बोला। मतलब आती हैं जो, वो जब मर्जी तब रह सकती है, जितने मर्जी, अगर उनका मन ना हो तो अपना केस सॉल्व करवा के फिर जाती हैं। आप लोग मतलब हम नहीं भेजते? आप लोग नहीं भेजते हो। तो ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो यहाँ से रह के जा चुकी है, मगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करती है कि भाई हम तो खाने को नहीं देते, हम बच्चे को रखते नहीं है, हम बच्चे को संभालते नहीं है, बच्चे डर में रहते हैं, यहाँ पे गलत काम होता है, धंधा होता है। तो भाई तुम्हारे सामने एक बच्चा भी है, अगर हम ऐसा कुछ कर रहे होते तो बच्चे के चेहरे पे डर होता और महिला भी इधर बैठ के वीडियो नहीं बना रही होती। हमारे यहाँ लाखों महिलाएं आके रह चुकी है, इतने केसेस सॉल्व कर लिए। जो महिलाएं कहती है ना कि हम सिर्फ धंधा करते हैं, वीडियो सिर्फ पैसे के लिए बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सी महिलाएं ऐसी भी है जिन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया और उनसे फोर्स नहीं किया जाता है कि हाँ वीडियो बनाओ। हम वीडियो इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि हम एक महिला आश्रम चला रहे हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एक महिला आश्रम ऐसा भी है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रख रही है। और अगर हम वीडियो बना के डाल भी रहे हैं तो क्या हो गया, इसमें हमने क्या गुनाह कर दिया? और जो लोग कहते हैं कि डोनेशन के लिए, ये पैसा कमाने के लिए वीडियोस डालते हैं, भाई आप लोगों को एक क्लियर मैसेज दे दूं, ना यूट्यूब से हमें कोई पैसा आता है, ना ही इंस्टाग्राम से कोई पैसा आता है। दोनों जगह से हमारी कोई भी अर्निंग नहीं है, दोनों जगह से हमारी कोई भी डोनेशन नहीं है। 0 अर्निंग 0 डोनेशन है। हम वीडियो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि एक तो आप लोगों को पता रहे कि एक ऐसा महिला आश्रम है, और एक भैया का भी एक सपना है कि ये जो मायका है वो कम से कम 30 राज्यों में खुले। वो 30 राज्यों में तभी खुलेगा जब किसी को ये कंसेप्ट अच्छा लगेगा, किसी को समझ में आएगा ये कंसेप्ट क्या है। जैसे आज हरियाणा में खुला है, पंजाब में खुला है, वैसी और भी कोई ना कोई हमसे जुड़ के खोल सके। हमारा पैसा कमाने का कोई भी वो नहीं है। कमाना होता ना तो बहुत तरीके हैं कमाने के, और अविनाश भैया ये चंद लाखों रुपए के लिए मोहताज नहीं है। जब इतना बड़ा आश्रम खोला है ना और इतनी महिलाओं को रख रहा है और 1 रुपए नहीं ले रहा, तो भाई एक चंद लाखों रुपए के लिए वो ये सब चीजें नहीं करेंगे। और वीडियोस मैं बनाती हूँ, वीडियोस मैं डालती हूँ, तो आश्रम को गलत बोलने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? और आपकी इन सब हरकतों की वजह से ना कहीं मैंने वीडियोस डालनी भी बहुत कम कर दी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। कि आप लोग इतना दिल दुखा देते हो मेरा, इतना गलत बोल जाते हो, मेरी पर्सनल आईडी पे भी आप आके इतना गलत बोल जाते हो कि कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद मैं सही में गलत तो नहीं कर रही किसी के साथ। मैंने आज तक इस चेयर पे जबरदस्ती किसी को नहीं बिठाया। इस चेयर पे आने के बाद अगर कोई महिला कहती है ना मेरा मन नहीं है वीडियो बनाने का, तो मैं मना कर देती हूँ, मैं वहीं पे रील रोक देती हूँ, वहीं पे वीडियो स्टॉप कर देती हूँ। तो आप लोग ना अपना माइंड क्लियर रखो, अपनी सोच ना जो नीचे गिर गई है ना उसको उठा लो और अपग्रेड कर लो। और रही बात इनके साथ जो हुआ, भाई इनकी सास और इनके देवर से एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें बहू रखनी नहीं आती ना
तो फिर अपनी बेटों की शादी भी मत कराओ। और खासकर इनकी ननद से ये है रिक्वेस्ट, अपना घर संभाल ले, दूसरों के घर में आग मत लगा। मुझे लगता है तेरे घर में तेरे को सास कोई काम नहीं देती है, तेरे को फ्री में मतलब कहते हैं ना कि सजो के रख रही है, तभी तू अपने भाभी के खिलाफ कान भर रही है अपनी माँ के। तू ये भी देख ले, तू भी एक लड़की है, कल को तेरी भी बेटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी का घर बिगाड़ने से ना आज तक कोई शांति नहीं बैठा, किसी का दिल दुखाने से, और खासकर एक माँ की आहें बहुत गंदी लगती हैं। तो तुम तीनों ना अपना बिहेवियर सुधार लो, अपनी सोच सुधार लो। तुम नहीं भी सुधारोगे ना तो ये हम पे बोझ नहीं है, जब तक रहना चाहती है रह सकती है, इनका बच्चा भी रह सकता है। हम किसी को जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं भेजते जब तक महिला खुद नहीं बोले कि हाँ मुझे जाना है। तो अपनी सोच संभाल लोगे तो लेने आ जाना, वरना कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छे से रह रही है अपने बेटे के साथ। कल को इनको इस लायक बना देंगे कि अपनी कमाई कर सके और अपने बच्चे को पाल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।